हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन पढ़ाने जा रहे हैं। उस वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस फ्री एजुकेशनल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सेवा में समर्पित कर सकते हैं। तो धन्यवाद। देखिए क्या है क्वेश्चन। विद सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। To convert binary to hexadecimal equivalent, separate the integer and fractional part. अगर आपने बाइनरी से हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है तो आपको सेपरेट करना है इंटीजर तथा फ्रैक्शनल पार्ट को। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16 विच इज़ फोर्थ पावर ऑफ 2। ये फोर्थ पावर ऑफ 2 रहता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर 2⁴ इज इक्वल टू 16। कारण देखो हमारा डेसिमल नंबर भी 4 बिट का ही है, हेक्साडेसिमल भी 4 बिट का है। फ़र्क इतना ही है कि डेसिमल हमारा रहेगा 0 to 9 और हेक्साडेसिमल हमारा रहेगा 0 to 9 के बाद में ABCDEF, ये यहाँ तक ही हमारा क्या रहेगा, अल्फ़ाबेट रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 2⁴ इक्वल टू ये आ गया हमारा कितना, 16। तो अब इंटीजर पार्ट को देखते। राइट द इंटीजर पार्ट ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर्म 4 बिट्स ग्रुप ऑफ डिजिटल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। राइट का मतलब हो गया LSB। आपको पहले से मालूम है कि राइट हैंड साइड में LSB रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में MSB रहता है। जैसे ये नंबर दिया है तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1 1 0 0। ये राइट साइड से हमने इधर मेजर किया, इस तरह से करते हैं हम। नेक्स्ट में देखो, इफ़ डिजिट आर लेस टू फॉर्म ए 4 डिजिट ग्रुप एंड ऐड नेसेसरी 0 टू देयर लेफ्ट टू फॉर्म देम। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 1 ले लिया, सपोज समझ लो पहले, तो 4 1 1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 + 1 हो गया 3, तो 3 रहेगा। अगर मैंने 2 0 भी लगा दिया तो 1 1 0 0 क्या होगा, व्हेन एवर 0 दैट इज कैंसल। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो फिर भी वैल्यू हमारा 3 रहेगा। इसलिए ये पॉइंट को समझो। इफ़ डिजिट आर लेस टू फॉर्म द 4 डिजिट ग्रुप एंड ऐड नेसेसरी टू देयर लेफ्ट में लगाना है, यानी MSB साइड में लगाना है, टू फॉर्म देम यानी 4 बिट आप बना सकते हो। वैल्यू हमारा क्या रहेगा, अनचेंज। ग्रुप ऑफ 4 बिट विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर, यानी कोई भी वैल्यू वहाँ पे चेंज होने का कोई चांस नहीं है, आपको उतना ही वैल्यू रहेगा। देन ईच ग्रुप राइट इज इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, और फिर उसके हेक्साडेसिमल नंबर हम लिख लेंगे। लेकिन हेक्साडेसिमल लिखने से पहले हम डेसिमल लिख लेंगे, जिससे कि हमारा हेक्साडेसिमल गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। देन कंबाइन ईच हेक्साडेसिमल नंबर टू फॉर्म द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू द इंटीजर बाइनरी नंबर। यहाँ पे इंटीजर क्या रहेगा, बाइनरी नंबर। तो जो बाइनरी नंबर इंटीजर था उसका इक्विवेलेंट आपको हेक्साडेसिमल नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। चलो फ्रैक्शनल पार्ट को देखते। राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम ग्रुप ऑफ 4 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट बोले तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, MSB से। अभी हमने आपको बताया कि राइट हैंड साइड में LSB रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में MSB रहता है। तो 4 ग्रुप बनाएंगे लेकिन MSB साइड से बनाएंगे। इफ़ डिजिट आर लेस टू फॉर्म द 4 डिजिट ग्रुप ऐड नेसेसरी 0 टू देयर राइट टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ 4 बिट, देन ईच ग्रुप राइट इज हेक्साडेसिमल नंबर। अब जैसे ये 1 दिया हुआ है, कहाँ पे है, MSB में, और ये 0 दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हो। तो आपको बन जाएगा कैसा, ये 4 बिट। जैसे कोई एक नंबर और लेता हूँ, और में एग्जांपल समझो 1 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 0 0 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 2 4 8, ये 12 हो गया। तो ऐसे हम डेसिमल में पहले फाइंड आउट करेंगे, बाद में जाके उसको हेक्सा में फाइंड आउट करेंगे। देन कंबाइन ऑल हेक्साडेसिमल नंबर टू फॉर्म द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। और तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर निकाल लेंगे। देखो, देन कंबाइन ऑल हेक्साडेसिमल नंबर
टू फॉर्म द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का हम वहाँ पे क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल फाइंड आउट कर लेंगे। देन कंबाइन बोथ द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट एंड फाइनल हेक्साडेसिमल नंबर। और जब दो पार्ट हम इंटीजर फ्रैक्शनल निकाल लेंगे उसको हम कंबाइन कर लेंगे। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए। देखो क्या दिया है यहाँ पे, कन्वर्ट बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। अब मैंने यहाँ पे ले लिया बाइनरी। अब बाइनरी का जो है तो ये नंबर हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे तो हम इसके 4 ग्रुप बनाएंगे। देखो बाइनरी 4 बिट ग्रुप बनाएंगे तो कैसा आ गया, 0 1 0 0 लिख लिया यहाँ पे, 0 1 0 0 LSB साइड से, हाँ LSB से MSB जा रहे हैं। फिर हमने क्या ले लिया, 1 1 1 1, तो ये हो गया 1 1 1 1। फिर हमने ले लिया 0 1 0 1, तो हमने ले लिया 0 1 0 1। फिर ले लिया 1 1 0 1, तो 1 1 0 1। फिर उसका डेसिमल लेंगे, ये आ गया 1 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1 2 4 8, यानी 8, और ये हो गया 4 12 2 14 और 1 15, तो हमने डेसिमल 15 लिख लिया। ये देखो 1 2 4 8, वेन एवर 0 कैंसिल, तो ये हो गया 8 + 2, तो ये हो गया हमारा 10। फिर जाएंगे 1 2 4 8, तो 8 हो गया और ये 2 हो गया, तो 10 + 1 11, डेसिमल लिख लिया। अब हमको हेक्साडेसिमल बनाना बहुत ही ईजी है। कैसा आ जाएगा, 2 का 2 आ गया, 15 का F हो गया, 10 का A हो गया, 11 का B हो गया। कंबाइन आंसर लिख डालेंगे यहाँ पे। ये नंबर जब लिखते हो तो ये नंबर लिखते समय में इस नंबर को वेरीफाई करके लिखना। तो जैसे हम लिख सकते 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, फिर ले लिया हमने 1 1 0 1, ये हो गया। तो हमारा हो गया आंसर। देखो B लिख लिया MSB में, A आ गया, सेकेंड MSB, F आ गया, सेकेंड LSB, 2 आ गया LSB, तो हमारा आंसर हो गया BAF2 हेक्सा। इस तरह से आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो फिर से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे दोनों इंटीजर और फ्रैक्शनल, ये इंटीजर पार्ट है और ये पॉइंट के इधर का फ्रैक्शनल पॉइंट है। पॉइंट आपको दिखाई देता होगा, ये पॉइंट है। अब इसको रीड करेंगे ऐसा 1 0 1 1 0 1 1 0 1, और इसको रीड करेंगे 1 0 1 1 1। अब हमने क्या किया, पहले इंटीजर का लिख लेता हूँ। देखो 1 0 1 1, तो हमने ले लिया 1 0 1 1, यहाँ तक आ गए। फिर 0 1 यहाँ पे ले लिया हमने, देखो ये आ गया हमारा। फिर लेंगे हम 0 1 1 0, हमने ले लिया 0 1 1 0। फिर यहाँ पे एक ही 1 बचा। तो अभी हमने आपको पता है कि लेफ्ट में आप मल्टीपल 0 लगाओ, वैल्यू अनचेंज रहता है। तो हमने यहाँ पे 3 0 लगा के उसे 4 बिट बना दिया, 1 0 0 0 लिखा है, बाइनरी 4 बिट्स। फ्रैक्शनल में चलो, ये पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट है, यहाँ से लिया 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 हो गया। ये 1 है तो ये हो गया 1 0 0 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल में ले लिया। अब देखो यहाँ पे, अब इसका वैल्यू डेसिमल में निकालेंगे। तो निकालते समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शनल में और इंटीजर में एक ही जैसा वैल्यू निकालते हैं हम। 1 2 4 8, वेन एवर 0 कैंसिल, तो ये आ गया 8। 1 2 4 8, तो ये 0 था, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8 + 2 10 + 1 11। 1 2 4 8, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8, तो 8 + 4 12 + 1 13। 1 2 4 8, तो हमने ले लिया यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, तो 4 + 2, ये हो गया 6। 1 2 4 8, वेन एवर 0 दैट इज कैंसिल, केवल 1 बचा। फिर हेक्साडेसिमल 1 का 1 आ गया, 6 का 6 आ गया, 13 का D आ गया, 11 का B आ गया, यहाँ 8 आ गया। हमने आंसर लिख दिया। उधर से देख के देखो इसको और इसको वेरीफाई करना लिखते समय, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 पॉइंट 1 0 1 1 बाइनरी इक्वल टू 1 6D पॉइंट B8 हेक्सा। ये वैल्यू हमें वहाँ पे मिल गया। चलो नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे थर्ड में। देखो अब हमने इंटीजर ले लिया पूरा। क्या क्या दिया यहाँ पे, 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1। अब यहाँ पे ले लिया हमने 0 1 1 1 आ गया। फिर 0 0 1 1, ये देखो 0 0 1 1। फिर लिया 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे 1 1 है।
अब इसे 4 बिट बनाने के लिए देखो, बाइनरी 4 बिट बनाना है तो हमने 2 0 बैक साइड में लगा दिया। अब देखो इसको करेंगे 1 2 4 8, 8 प्लस 4 12, प्लस यहाँ पे ले लिया हमने 2 तो हो गया 14, ये आ गया 14। 1 2 4 8, 8 प्लस 4 ये आ गया 12। 1 2 4 8, 8 प्लस 2 ये आ गया 10। 1 2 4 8 ये हो गया 2 प्लस 1 3। तो इस तरह से हमने डेसिमल लिखना, फिर हेक्साडेसिमल करना। तो 14 का आ गया E, 12 का आ गया C, 10 का आ गया A और इसका आ गया हमारा 3ACE, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा 3ACE। सब हमने कैपिटल में लेना है, स्मॉल लेटर नहीं। तो ये हेक्सा हो गया हमारा। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे वेरीफाई करके पहले क्वेश्चन में लिखना है 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1, ये आ गया 3CE हेक्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं हम एक और, जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्या लिया हमने यहाँ पे, जैसे हमने दिया यहाँ पे 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1, पॉइंट के बाद में लिया 1 0 1 1 0 0 0 1 1, बाइनरी इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। अब कैसा होगा, यहाँ पे इंटीजर पार्ट ले लिया, पहले लिख लिया यहाँ पे देखो 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1। पहले हमने डायरेक्ट कंबाइन में पढ़ा था, अभी इंटीजर फ्रैक्शनल अलग करके पढ़ा रहा हूँ। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया हमने, यहाँ पे 0.1 0 1 1 0 0 0 1 1। अब ये इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट, पहले इंटीजर पार्ट को लिख लेते 0 0 1 0 0 0 1 0 ले लिया। फिर हमने ले लिया 1 1 1 0 1 1 1 0। फिर हमने ले लिया, यहाँ पे मेरे पास बचा अभी 0 1, तो हमने ले लिया 0 1 और 4 बिट करने के लिए लेफ्ट साइड में हमने 2 0 लगा दिया। आपने 0 लगाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू हमारा हो गया अनचेंज। फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इधर से फ्रैक्शनल का देखो वो भी कर लेते। जैसे हमने पॉइंट ले लिया 1 0 1 1 1 0 1 1 लिया। फिर आ गया 0 0 0 1, तो हमने ले लिया 0 0 1, क्योंकि मुझे 4 बिट लेना ही है, मेरे पास बचा केवल 1। तो हम राइट साइड में, फ्रैक्शनल में राइट साइड में 0 लगाना, तो भी वैल्यू अनचेंज रहता है। तो ये आ गया हमारा 3 0, हमारे 4 बिट भी बन गया, वैल्यू भी अनचेंज रहा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 4 8, तो ये आ गया हमारा 8। 1 2 4 8, बाकी 0 हो गया, ये आ गया 1 1 2 4 8, ये 8 प्लस 2 प्लस 1 आ गया 11। 1 2 4 8, व्हेन एवर 0 दैट इज कैंसिल, 1 का आ गया 4। 1 1 1 0, तो ये हमारा 7 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आ गया। 1 2 4 8, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2, तो हमने 2 ले लिया। फिर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो गया, यहाँ 8 का 8 आ गया, 1 का 1 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 11, 11 को कहेंगे B, यहाँ पे आ गया हमारा 4, तो 4 ले लिया। ये 7 हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया हमारा 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 2 6 और प्लस 1 7, ये आ गया हमारा यहाँ पे 2। और अब सबको कंबाइन करके आंसर लिख लेंगे। देखो आंसर आ गया हमारा, इधर से लेते 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या पॉइंट 1 0 1 1 0 0 1 1 बाइनरी इक्वल टू 274.B18 हेक्सा। इस तरह से हम यहाँ पे निकालते। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते, जिससे कि फिर से हमने आपका एक प्रॉब्लम लिया, देखो 1 1 1 0 1 0 1 1 पॉइंट 1 1 1 0 1 0 1 1 बाइनरी इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। इंटीजर पार्ट लिया 1 1 0 1 0 1 1 1, फ्रैक्शनल पार्ट लिया हमने 0.11101001। लेकिन अब 4 बिट बनाने के लिए हम जाएंगे राइट से लेफ्ट के, ये LSB है और ये MSB है। राइट हैंड साइड आपका है ही है, आपका राइट हैंड साइड LSB रहता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड MSB रहता है। इंटीजर पार्ट लिया, फ्रैक्शनल पार्ट लिया, लिखा यहाँ पे 1 1 1 0 लिख लिया 1 1 1 0। फिर आ गया 1 0 1 1, हमने ले लिया 1 0 1 1। फ्रैक्शनल पार्ट में चलते 1 1 1 0, हमने ले लिया 1 1 1 0। फिर आ गया 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 ले लिया। फिर इसका हम डेसिमल फाइंड आउट कर लेंगे। अब ओरली आपको आना चाहिए, इतने बार बताया हूँ। 1 2 4 8, 8 प्लस 2 प्लस 1 हो गया 11। 1 2 4 8, ये हो गया आपका 8 प्लस 4
हो गया 12 + 2 14, 1 2 4 8, 8 तो चला गया, 0 है कैंसिल हो गया, तो 4 + 2 6 + 1 7, 1 2 4 8, ये आ गया 1 2, यानी 8 + 4 12 + 1 13। फिर हमने इसका हेक्सा ले लिया, 11 को कहते हैं हेक्सा में बी, 14 को कहते हैं ई, 7 को कहते हैं 7 और 13 को कहते हैं हम डी। तो हमारा आंसर आ गया 1101011.111101011 बाइनरी इक्वल टू D7.EB हेक्सा। ये हमने वहाँ पे वैल्यू निकाल लिया। अब एक और छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते। जैसे हमने लिया 01101 और इधर ले लिया 0.1101, बाइनरी इक्वल टू हाउ मेनी हेक्सा। इंटीजर में है आपका 0 1 1 1, यहाँ से देख लो। फ्रैक्शनल में आपका है 0.1101। हमने पहले इंटीजर सेपरेट कर लिया बाइनरी 4 बिट का, 1110 पॉइंट, फ्रैक्शनल ले लिया हमने 1101। यहाँ भी पॉइंट दे सकते हो आप, यहाँ भी पॉइंट दे सकते हो आप। अब देखो इसको 1 2 4 8, 8 + 4 12 + 1 13, 1 2 4 8, ये हो गया 8 + 4 12 + 2 14, 14 का आ गया ई और इसका आ गया डी। हमारा आंसर हो गया 1110.1101 बाइनरी इक्वल टू E.D हेक्सा। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। हम आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहे हैं। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप जो है करके देखना है। आप करके देखो। आप अगर करके देखोगे तो कुछ हमने यहाँ पे आंसर भी लिख करके दिया है। टोटल आपको 12 ही प्रॉब्लम दिए है हमने। करके देखो, 12 प्रॉब्लम का इधर आंसर भी दिया हुआ है, आप उसको चेक करो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें क्या करो, कमेंट्स में लिख करके भेजो। हम आपको नया वीडियो बना करके भेजेंगे। आप हमारे इस सभी चैनल को हमेशा जो है वो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट पर भी जा कर के आप देख सकते हो। ये फ्री एजुकेशनल चैनल है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करने में कोई हरकत नहीं है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाते जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।